हेलो दोस्तों, मैं अविनाश कुमार सिंह। ये नंबर सिस्टम से संबंधित लास्ट वीडियो होगा जिसमें कि हम 101 नंबर क्वेश्चन से ले 111 से लेके और 130 तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि बेहतरीन से बेहतरीन तरीका से हम आपके सामने में प्रस्तुत करें और आपके मन में उत्पन्न होने वाले क्वेश्चन का भी हम सही से आंसर दे सके और वहां पे उस क्वेश्चन पर हम डिस्कस कर सके। कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके हम आपके सामने प्रस्तुत करें। 111 में कहा जाता है कि वाट दिया हुआ है और मोड ए दिया हुआ है, मल्टीपल मोड बी दिया हुआ है और माइनस ए भी होता है। ये जो चिन्ह देख रहे हैं स्टेट वाट के बाद का स्टेट चिन्ह है और ये ए के बाद, इसे मोड कहा जाता है। मोड का अर्थ होता है कि अंदर में आप गणना करें, कैलकुलेशन करें, अंदर में प्लस है, मोड से निकलने के बाद भी प्लस, माइनस है तो भी प्लस, पर संयोग से इसमें माइनस प्लस का झमेला है नहीं, तो वाट के जगह पर वाट दे देते हैं, ए दे देते हैं, बी दे देते हैं, माइनस ए बी लिख देते हैं। अब बी से बी को काट दिए, ए से ए को काट दिए, तो वाट बराबर होगा माइनस ए, आपका आंसर 111 112 नंबर। मोड होता है, मोड का अर्थ ही यही होता है जो कि हमने आप लोग बताया। कहता है क्या कि स्टार के 112 में स्टार के जगह पर छोटी छोटी संख्या क्या दिया जाए कि 6 7 3 5 स्टार एक विभक्ति है 9 से। तो आपने करना क्या है कि 6 और 3 9 डायरेक्ट हटा दीजिए और 7 5 12 एक 13, 13 में 5 जोड़ेंगे, स्टार के ऊपर अगर आप 5 दे देते हैं तो यह संख्या 9 से विभक्त हो जाना है। 113 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि भाग के एक प्रश्न में शेषफल 6 है। भाग के एक प्रश्न में शेषफल 6 है। यदि भागफल का 5 गुना, भागफल का ये 5 गुना है और शेषफल के तिगुने में 2 जोड़ने पर, शेषफल के तिगुने में जोड़ने पर हो जाता है 20। कहता है भागफल का 5 गुना तथा शेषफल के तिगुने में 2 जोड़ने से प्राप्त होता है। इससे अगर ये 5 गुना है तो ये आपका होना है 4 ना, भागफल का 5 गुना है तो ये 4 होगा, तब 5 होगा 20, इसके तिगुने में 2 जोड़ेंगे तो 20। ये x आपको निकालना है। x निकालने का जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाज्य गुना भागफल प्लस शेष, यानी 20 को 4 से गुना करना है, 6 जोड़ना है, यानी 86 हो जाएगा। वो आपका आंसर 113 नंबर क्वेश्चन में 86 आपका आंसर हो जाना। 113 के बाद चलते हैं हम 114 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। किसी संख्या को अगर 68 से भाग दिया जाए, किसी संख्या को अगर 68 से भाग दिया जाए तो भागफल 269 प्राप्त होता है और शेषफल 0 प्राप्त होता है। कहता है इसी संख्या को 67 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए ऐसे बाय प्रोसेस भी बना सकते हैं, पर अगर 68 से भाग देने पर 0 प्राप्त होता है तो 67 से भाग देने पर 1 प्राप्त होगा, यानी 1 कम करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। अगर प्रोसेस से बनाएंगे तो 68 गुने 269 आप प्लस x कर देने के बाद ये x का मान निकलेगा और x को आप बड़ी प्रेम से 67 दे दीजिए, शेषफल आपका 1 आएगा, यही आपका आंसर हो जाना है। चलिए 114 नंबर क्वेश्चन भी हमने बताया। 114 के बाद हम चलेंगे 115 पे। 115 नंबर क्वेश्चन में कहता है 115 में कि 1000 से छोटी 1000 से कितनी छोटी कितनी संख्या है जो 10 और 13 दोनों का गुणज हो। 1000 से छोटी 10 और 13 दोनों प्राइम फैक्टर है, यानी 130, यानी 1000 से छोटी 130 से विभक्त होने वाला 13 7 91, यानी कि 7 ऐसा संख्या है 1000 से छोटी जो 13 और 10 दोनों से 7 में विभक्त हो जाना है। 116 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या किसी संख्या को 5 से भाग देने पर, किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। इसी संख्या के वर्ग को 5, भागफल का कोई चर्चा नहीं तो 1 देंगे, 5 का 5 या 3 है 8, x का मान 8 है, x का मान 8 होगा। कहता है इसी संख्या के वर्ग को, तो 8 के वर्ग को 64 को 5 से भाग देंगे तो 12 पंच हो जाना 60 4, यानी आपसे शेषफल पूछा जा रहा है तो शेषफल आपका क्या हो जाना है 4। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है क्या कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो तो n का मान प्राकृतिक संख्या यानी 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 प्राकृतिक संख्या हो तो n क्यू माइनस n किससे विभक्त होगा, बड़ी से बड़ी संख्या। 1 लेंगे तो 1 माइनस 1 बराबर 0, बात खत्म इसका। 2 लेते हैं तो 2 के पावर 3 और ये 2 हो जाएगा तो ये हो जाना है 6। अगर n का मान 3 लेते हैं
n का मान 3 लेते हैं तो 3 का 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 24। n का मान 4 लेते हैं, 4 के पावर 3 माइनस 4 ये हो जाएगा 60। ये जो देखिए 6 है, 24 और 60 है, ऑप्शन में दिया है 2, 2 से भी व्यक्त होता है सभी। ऑप्शन में दिया है 3, 3 से भी व्यक्त होता है सभी। ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है 6, 6 से भी व्यक्त होता है सभी। और ऑप्शन डी दिया है 12, नहीं 12 से सब विभक्त नहीं होता है, यानी बड़ी से बड़ी संख्या सी ऑप्शन में 6 है, यही आपका आंसर हो जाना है। अब 17 के बाद आपको आगे का क्वेश्चन देखना है। 17 के बाद हम देखेंगे 118 नंबर क्वेश्चन पे। 118 में कहता है क्या कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट प्लस 20 का स्क्वायर बराबर कहता है 2870 कह रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट डॉट प्लस 40 का स्क्वायर क्या होगा ना, पूछ रहा है। हमने कहा जब भी सम का समुच्च आप देखें तो आपके माइंड में आना चाहिए, सम का समुच्च देखते ही 2 कॉमन आना चाहिए। अगर यहाँ 2 कॉमन लेते हैं तो स्क्वायर में है तो स्क्वायर कॉमन लेंगे, 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डॉट डॉट प्लस 20 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाना है। तो ये 4 हो जाना है और इतना का मीन्स आपको दिया हुआ है 2870। अगर इसी को गुना किया जाए, इसको गुना कीजिएगा तो 11480 आएगा, 11480 आपका आंसर हो जाना है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 119 में कह रहा है क्या कि 5000 से अधिक कौन सी संख्या जो 73 से विभक्त हो जाएगा। तो 5000 से अधिक कौन सी संख्या, यानी कि जोड़ना है, आप भाग दीजिए और भाजक शेषफल के अंतर यानी 73 माइनस एक्स को 5000 में आप जोड़ दीजिए, 73 माइनस एक्स, यही जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। जोड़ने की बात जब भी हो तो भाजक शेषफल के अंतर को आप जोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 नंबर क्वेश्चन में, 120 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि अंक h का छोटा छोटा मान क्या होगा कि 9h प्लस h8 प्लस h6 बराबर 230। यानी एक इस वे में लिखते हैं 9h h8 और h6 यानी 230 का मतलब होता है 6 8 6 14, 14 में क्या जोड़े कि 0 आ जाए, तो मेरे हिसाब से 6 देने से आ जाता है। 20 हैंड में 2, 9 2 11, 11 6 17 36, यानी h का मान आता है कितना 6। यही आपका आंसर होगा, यही आपसे पूछा जा रहा था। 120 के बाद क्वेश्चन आता है 121। 121 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का योग क्या होगा। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो भाई बड़ी से बड़ी संख्या ये होगा और छोटी से छोटी संख्या ये होगा। 9 9 9 9 10 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। 122 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 122 में कहता है 1 2 3 4 1 2 3 4 डॉट 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 कैमा पद पूछा है 98वां पद। हम जानते हैं कि ये जो सीरीज है, श्रृंखला है, 4 पदों का चल रहा है। अगर किसी भी संख्या को 4 से भागा दिया जाए तो शेषफल 1 2 3 कुछ नहीं तो 0 बचता है। इसी टर्म को आप ऊपर में बैठा दिए, 1 2 3 कुछ नहीं तो 0। आप क्या कीजिए कि 98 को आपने 4 से भागा देना है, 4 दूना 8 1 18 16 कितना आ जाएगा 2। तो दूसरे स्थान पे कौन सा पद है 2, तो आपका आंसर हो जाना है 2 ही आंसर हो जाना है। क्लियर। अब आगे चलते हैं। 4 से भागा इसलिए लीजिए कि 4 पद है जो पुनरावृत्ति होता है, सीरीज जो है वो 4 पदों का सीरीज है, इसलिए 4 से भागा दिए। 123 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या कि अगर x बराबर 2/5y, थोड़ा इसको इधर साइड बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। 23 1 2 3 123 में कहता है कि x बराबर 2/5y प्लस दिया हुआ है 3, तब x में 1 से 2 तक वृद्धि करने पर क्या होगा। x में 1 से 2 तक वृद्धि करने में यानी x का मान पहले हम 1 लेते हैं, तो 1 बराबर 2/5y प्लस 3, ये इधर जाना है तो -2 बराबर 2/5 गुने हो जाएगा y, 2 से 2 कट जाएगा, क्रॉस करेंगे तो y का मान होगा -5। एक बार फिर हम क्या करते हैं, x का मान ले लेते हैं, तो खुद कहता है कि x का मान 1 से 2 तक वृद्धि करने पर, तो यहाँ पे 2 बराबर होगा 2y/5 प्लस हो जाएगा 3, इधर करेंगे तो -1 बराबर होगा 2y/5, क्रॉस करेंगे तो 2y/5
-5 और y बराबर होगा -5/2। तो ये -5 ये है वो छोटा है और ये बड़ा है, यानी माइनस में जो जितना छोटा होता है वो उतना ही बड़ा है। ये 2.5 है और ये 5 है, यानी ये बड़ा है और ये छोटा है। तो लिखेंगे y में -5 से -5/2 तक की वृद्धि। क्लियर। अब आते हैं 123 नंबर क्वेश्चन, गौर से देखिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है। वीडियो को पुश करके दोबारा देखिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। आते हैं 24 पे। 24 में कहता है कि 124 में कहता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2 के पावर 31 भागा 5 शेषफल ज्ञात करें। शेषफल हमने आपको बताया कि शेषफल ज्ञात करने के दो नियम होते हैं। यदि घात सम तो 2 का प्रयोग, 2 से काम ना चले तो 4, घात विषम हो तो 1 का प्रयोग करें, अगर 1 से काम ना चले तो 3। इस क्वेश्चन में घात विषम है, अगर हम 1 का प्रयोग करते हैं तो 1 2 के पावर 1 चढ़ाने से हो जाएगा 2। यहाँ भाज्य छोटा और भागफल भाज्य छोटा और भाजक बड़ा हो जाने पर शेषफल का कोई सवाल नहीं उठता है। तो 1 से काम मेरा न चला तो हम क्या करेंगे, 2 के पावर यहाँ चढ़ाएंगे 3 देंगे भागा 2 के पावर 3 बराबर 8, 5 से भागा देंगे 3, यानी शेषफल आपका जो आना है क्या आना है, 3 आना है। 124 के बाद चलते हैं 125 नंबर क्वेश्चन में। 125 में कहता है यदि n एक ऋणात्मक पूर्णांक हो तो n एक ऋणात्मक पूर्णांक -1 -2 -3 कोई भी हो ऋणात्मक पूर्णांक हो, तो ऑप्शन ए में दे रहा है कि 0, ऑप्शन बी में दे रहा है -n, ऑप्शन सी में दे रहा है 2n और ऑप्शन डी में दे रहा है n²। कहता है निम्न में से क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से सबसे छोटा कौन है। तो ये आपका 0 का 0 हो जाएगा, n का मान हम -1 लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। तो सबसे छोटा कौन है, सी हो जाएगा सबसे छोटा, -2 या 2n होगा वो सबसे छोटा हो जाना है ना, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 26, 126 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि यदि a तथा b दो विषम संख्या हो तो a और b दो विषम संख्या हो, विषम संख्या यानी a का मान 1 और b का मान 3 ले लेते हैं। विषम संख्या हो तो निम्न में से कौन सा सम होगा, तो a का, तो a प्लस b 1 प्लस 3 यानी कि 4, सम तो यही हो जा रहा है। निम्न में से कौन सा सम संख्या तो यही हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन देता है a प्लस b प्लस 1, 1 प्लस 3 प्लस 1 यानी 5, ये तो गलत हो जाना है। सी नंबर में कहता है ए बी यानी कि 1 गुने 3 यानी कि 3 ही, यानी एक ही ऑप्शन निकल गया तो हमको बाहर बी सी डी को चेक करने का क्या आवश्यकता है, उसी से हम काम अपना चला लेंगे। 26 के बाद क्वेश्चन आता है मेरे पास जो है वो है 27 नंबर क्वेश्चन में कहता है 2 क्रमांक का सम पूर्णांक के वर्गों का अंतर किससे व्यक्त होगा। सम 2 4 6 8 10, 4 होगा वर्ग, 16 होगा, 36 होगा, 64 होगा और 100 होगा। इसका अंतर हो जाएगा 12, इसका अंतर हो जाएगा 20, इसका अंतर हो जाएगा 28, इसका अंतर हो जाएगा 36। तो कहता है निम्न में से किससे व्यक्त होंगे। ऑप्शन ए में देता है 3, ऑप्शन बी में दे रहा है 6, ऑप्शन सी में दे रहा है आपका 7 और ऑप्शन डी में दे रहा है आपका 4। निम्न में से किससे व्यक्त होगा। 3 से सदैव विभक्त नहीं होता है, 6 से भी व्यक्त नहीं, 7 से नहीं, 4 से सदैव विभक्त होता है। ऑप्शन नंबर डी 4 से सदैव विभक्त होगा, यानी सम कह रहा था तो कोई भी क्रमांक का सम लिख लीजिए। तो हमने 2 से ही चालू कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 128। 128 में कहता है कि 3 अंकों की वह संख्या जिसके अंकों का योग घटाने से प्राप्त संख्या, यानी 3 अंकों की संख्या होता है, 3 अंकों की कुल संख्या होता है 900, यानी दुनिया में 3 अंकों की 900 संख्या है कुल संख्या। 1 2 3 लेते हैं, इसमें से हम 6 घटाते हैं 117, 2 2 1 लेते हैं, इसमें 5 घटाते हैं तो हो जाएगा 216। अगर हम 5 5 5 लेते हैं जिसमें से 15 घटाएंगे तो होगा 540। यानी ये जो संख्या प्राप्त हो रहा है 3 अंकों की संख्या उसके अंकों का योग घटाने से, यह ऑप्शन के अनुसार क्या है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं 28। कहता है 6 से सदैव विभक्त होता है, नहीं 6 से सदैव विभक्त नहीं होता है, सदैव 9 से विभक्त होता है। यस, बी नंबर ऑप्शन होगा सदैव 9 से, सदैव 9 से विभक्त होगा। आगे भी ऑप्शन 6 9 दोनों से नहीं, न ही 6 से, न ही 9 से नहीं, और आंसर होगा मेरा बी सदैव 9 से विभक्त होगा 28 नंबर में। और भी आप संख्या कोई भी लेके चेक कर सकते हैं।
129 नंबर क्वेश्चन में 129 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, यदि 5 स्टार 2 3 अंकों की ऐसी संख्या जो 6 से विभक्त हो तो स्टार का नित्यमान, यानी कि ये 6 से विभक्त होना, यानी 2 गुने 3, इकाई पर 2 है तो 2 से विभक्त हो जाना है, और 3 से 5 दू 7 और 7 दू 9, स्टार के जगह पर अगर 2 दे दे यह संख्या है 6 से भी विभक्त हो जाना है। यानी 129 नंबर क्वेश्चन 130 नंबर क्वेश्चन 130 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, कि यदि 3 4 x 6 8 एक ऐसी संख्या है जो 9 से विभक्त हो जाता है, तो x का मान 9 से विभक्त हो जा रहा है। हमें पता है कि 6 3 9 हटा देंगे 9 योग का 8 4 12, 12 में 6 जोड़ेंगे, 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18, जो कि 9 से विभक्त होता है। आपका x के जगह पे 6 आना चाहिए, यही आपका सही आंसर होगा। यानी कि यह नंबर सिस्टम से संबंधित लास्ट वीडियो था, लास्ट पार्ट था, क्योंकि हमने पहले आपका जो भी नोट्स से संबंधित जो भी बेस्ट टॉपिक थे उसके बारे में हमने वीडियो डाला, उसका सभी एग्जाम्पल को हमने सॉल्व किया, एग्जाम्पल के बाद टोटल चैप्टर के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, और आज अंततः नंबर सिस्टम के सभी क्वेश्चन को हमने सॉल्व करके आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। यानी प्ले लिस्ट में नंबर सिस्टम से संबंधित ये सारे वीडियो है। हाँ, हो सकता है कि आने वाले दिन में जो एसएससी सीजीएल में या आने वाले जो भी एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसमें अगर नंबर सिस्टम से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उसका संग्रह भी हम टाइम टू टाइम इसी प्लेलिस्ट में नंबर सिस्टम के प्लेलिस्ट में भी हम डालते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि हर 2 4 5 10 दिन में एक वीडियो नया डालें, जिससे कि नया क्वेश्चन हो जो कि इस किताब से अलग हो, या मार्केट में पहले बार लॉन्च किया हो, या एग्जामिनेशन में पूछा गया हो, उससे संबंधित क्वेश्चन हम डालने का प्रयत्न करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। कोई त्रुटि हो उसे कमेंट में हमें बतावे, कि जिससे कि हम अगले वीडियो में हम अपने आप में प्यूरिफिकेशन ला सके, अपने आप में सुधार कर सके, और हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।